जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के बारे में, बहुत सारे ऐसे उपकार हैं गुरु जी के, लेकिन सारे अगर मैं बताने लगूँ ना संगत जी अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। तो मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना चाहती हूँ, यानी कि जो पहली बार जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती हूँ। बचपन में हम लोगों के घर में सिरेमिक का उनका फेस का एक मूर्ति रहता था, तो बहुत ही सुंदर संगत जी। और मैं बहुत देख देख करके मैं प्रार्थना करती थी रिज़ल्ट के लिए, और मैं बातें करती थी। और एक बार मुझे याद है कि मेरे पास हम लोगों के पास एक बैग था जिसमें शिव जी का फ़ोटो था। तो मैं उसको लगा करके गाना बनाती थी और उनका भजन गाती थी खुद से। तो मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो इसके बाद संगत जी अराउंड क्लास 4th-5th में जब मैं थी, तब साईं बाबा शिरडी में मेरे पिताजी गए थे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने सबके लिए वो अंगूठी वगैरह लाए थे। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी और हम सब डरे हुए थे कि पापा कहाँ जा रहे हैं, किस बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो वापस आए संगत जी, तो पता चला कि वो समाधि ले चुके हैं। और जब मैंने अंगूठी पहना हुआ था साईं बाबा का, तो उनके प्रति भी मेरा बहुत भक्ति जागा था, और मैं बहुत सालों तक मेरा उनसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव रहा है। और संगत जी, वो तो खैर शादी से पहले की बात है। शादी के बाद भी मैं साईं बाबा का फ़ोटो लेके ससुराल आई थी, और मैं हमेशा से उनको बहुत मानती हूँ संगत जी। लेकिन खैर जो भी है, लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर मी। और मेरा ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ये मैं नहीं बोलूँगी कि लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी थी, बट देयर वाज वन मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ जो मेरे लिए बहुत कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो पार्ट स्पेशली कोविड का टाइम से बहुत ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, बहुत परेशानी बढ़ गई। तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, टेंशन में रहती थी। तो उसी पीरियड पे मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली में मेरा भाई रहता है और मेरी मम्मा भी वही रहते हैं। मेरे फादर पास्ड अवे इन 2015। तो मम्मी भैया के साथ रहती, तो मैं गई थी टू विज़िट हर। तो वहाँ से मुझे अपनी सिस्टर के पास भी जाना था, देहरादून वो रहती है, तो मैं वहाँ गई हुई थी। तो मेरी मौसी की बेटी है संगत जी, वो आई हुई थी। इसने एक्चुअली वो 1 ही साल पहले मैरिड हुई थी, और ये 2021 की बात है। तो 2020 में वो मैरिड हुई थी, और वो जिस फैमिली में मैरिड हुई थी वो लोग गुरुजी को बहुत मानते थे।
तो वो आई और मतलब उससे कुछ काम था एक्चुअली। मेरे ब्रदर के घर के पास एक बुटीक है, वहाँ से कुछ सिलने दिया था, मुझे भी कुछ जैसे मम्मी का सिलने देना था। तो मैं और मेरी मतलब सिस्टर काफ़ी छोटी है मुझसे, काफ़ी छोटी है, तो हम दोनों जैसे मतलब काफ़ी छोटी है, जैसे हम मतलब 20-21 साल छोटी होगी वो मुझसे। तो हम लोग गए और हम लोग मतलब आई विल गोइंग टू दैट वाज द बुटीक एंड वो हमसे बातें करने लगी। मैं अपने मतलब टेंशन में ही थी, मैं अपना ही अपने बारे में ही सोच रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी। और वो अपना बोलना शुरू की, मेरे हम लोग के गुरुजी हैं, हम लोग बहुत मानते हैं। और उसने बताया तो मैं सुन रही थी, बट मैं अपने बारे में भी चिंतन में थी। और वो बोल रही थी कि मैं गुरुजी की जो महिमा है तो उनका सत्संग होता है, तो हम लोगों ने वहाँ जैसे किया था सत्संग, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैं सांस ले रही हूँ तो वो भी सांस ले रहे हैं, उनका भी पेट ऊपर नीचे हो रहा है और वो भी सांस ले रहे हैं। मैं बहुत रोई संगत जी, मैं उसकी बात सुन रही थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि वो तो गुरु नानक जी के अवतार माने जाते हैं, साईं बाबा जी के अवतार माने जाते हैं। जैसे ही उसने कहा मेरे कान खड़े हो गए और मैंने कहा ये तो मतलब साईं बाबा ही तो नहीं कहीं दूसरे फॉर्म में आ गए इस संसार में। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन है, कहाँ है, तो उसने कहा कि नहीं ये तो दिल्ली में बड़े मंदिर है। और उसने ये भी बताया और कुछ मतलब उसने कुछ इंटरेस्टिंग भी बताया कि कुछ सत्संग हुआ था जिधर एक थैली में भर के वो मंगलसूत्र सब था जो लेडीज़ लोग को बांट रहे थे और वो ख़त्म ही नहीं हुआ, तो वो खुद भी पहनी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे भी एक ला कर दो। तो क्योंकि मेरे सारे प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ को ही लेकर थे, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी ला कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है, तो ना मैंने कहा कि ठीक है। एंड देन शी सेड दैट गुरुजी का जो बर्थडे है दैट इज़ ऑन 7 जुलाई एंड 7 जुलाई तो मेरे पापा का भी बर्थडे रहता है। तो उसने संगत जी मुझे बोला कि भैया के घर में मतलब पूजा घर में तो है पूजा उनका फोटो स्वरूप। तो संगत जी भैया ने ऐसा कभी से बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं था, पर शायद कभी मेरी भाभी शी इज़ नो मोर, शी हैव सब किडनी प्रॉब्लम, तो शायद पहले कभी गई थी तो वो स्वरूप लाए थे। तो ऐसा सच मेरा भाई वैसे मानता नहीं था, स्वरूप लगा होगा तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। और फिर वो जब हम वहाँ से आए तो मतलब बुटीक के पास से वापस आए तो मैं सबसे पहले मंदिर घुसी, तो उसने दिखा कौन सा स्वरूप, तो उसने दिखाया कि साइड में वॉल में लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे लगे और मुझे लगा कि अरे वाह आप तो मुझे मतलब शकाल लगते हैं। मैं सोचकर घबरा गई, मैंने कहा मैंने क्या बोल दिया। और इसके बाद उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया कि मैं बड़े मंदिर में भी जाऊं, क्योंकि दिल्ली में मैं हूं और मैं वहाँ पे कोविड टाइम था। तो उसने कहा कि पता नहीं अभी डायरेक्ट दर्शन तो नहीं होता, उसके लिए मतलब ई पास बनवाना पड़ता है। तो मैंने कहा ई पास कैसे बनवाना होगा, तो उसने बोला कि ई पास के लिए आपको एक लिंक भेजूंगी, आप उसमें बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो मंगलसूत्र लाना, तो कहती मैं कोशिश करूँगी, वो आंटी देंगे तो मैं ले आऊँगी। और उसकी मम्मी भी मतलब मेरी मतलब यानी कि मौसी भी आने वाली थी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन दिल्ली आने वाले थे। तो जो डेट जो भी था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे दर्शन करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ रूटीन इस तरह से था कि मुझे कुछ मम्मी के पास रहना था कुछ दिन, और मेरी मदर के पास ना मैं मतलब ज़्यादा समय नहीं बिता पाती दिल्ली आके, क्योंकि ननंद लोग भी रहते हैं तो उनसे भी मिलने जाती हूँ तो समय कम पड़ जाता है। तो मेरी मम्मी का कंप्लेन हमेशा रहता है कि तुम जो हो आती हो पर रहती नहीं हो।
तो मैं सोची कि मैं एक दिन मंदिर में निकाल दूँगी तो मम्मी को लग जाएगा कि भाई हार रही नहीं इस बार तो उसके बाद मेरी सिस्टर के पास जाना था और तुरंत फिर बाद में मुझे वापस लौटना था तो रांची। तो संगत जी मैं सोचा कि लगता है अब तो इस बार नहीं हो पाएगा। तो इतने में क्या हुआ ना संगत जी कि एक दिन बाद, अच्छा इतने दिनों में मैंने फेसबुक नहीं देखा था, कभी मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं देखा और कभी मैंने कोई यूट्यूब पर नहीं देखा गुरुजी के बारे में। और उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक पे देखा, किसी ने पोस्ट किया, मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई। मैंने कहा इतने दिनों तक तो मैंने कभी भी मतलब ऐसे कोई पोस्ट नहीं देखा, तो अभी कैसे आ रहा है ये। अच्छा उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं संगत जी मैं सोचा कि खैर मतलब शायद हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ ना संगत जी, मुझे मैसेज आता है एयरलाइन से कि जो रिटर्न फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गया है। और मैं सोचूं चलो कि उसमें ऑप्शन दिया था कि या तो आप 7 डेट का ले लो या तो आप आगे का भी ले सकते हो। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गया मुझे। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन आगे का ले लिया टिकट, मतलब रीशेड्यूल करवा लिया। इसके बाद क्या हुआ, मैं संगत जी बैठी तो वो मतलब ए पास निकालने की कोशिश करने लगी, वो हो ही नहीं रहा है। स्लॉट्स थे, मतलब टाइम स्लॉट्स थे, मतलब इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे जाना है। अब किसी में RS स्लॉट है, किसी में जब कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है। तो बहुत बार मैंने पूरे दिन ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ। इसके बाद मैं लास्ट में रात में बोली कि गुरुजी मतलब मैं फैमिली बिलीव करती हूँ कि मतलब भगवान का बुलावा आता है तो इंसान जाता है वरना नहीं जाता। तो मैंने कहा कि अगर आपका बुलावा है तो मैं आऊँगी, नहीं बुलावा तो मैं समझ जाऊँगी कि आप नहीं जाना है, मैं एक और ट्राई करूँगी। उसके बाद आपका नहीं बुलावा होगा तो मैं नहीं जाऊँगी और मैं फर्दर कोशिश नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया ना, लास्ट टाइम मैंने सोचा कि जैसे मैं रुक गई थोड़ा टाइम और लास्ट टाइम मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किया, वो फट से हो गया और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा यार मैं चलो हो गया। तो उसके बाद ना संगत जी मैं सो गई रात में सोई तो संगत जी मुझे ड्रीम में गुरुजी आए और ड्रीम में आए और संगत जी मैंने उन्हें देखा कि ही स्टैंडिंग ऑफ माई फ्रंट ऑफ माई डोर एंड मैंने फिर दरवाजे के बाहर खड़े हैं एंड शेड मतलब मेरे घर में वो घुसा है और वो खड़ा है। संगत जी एक मतलब मैं जो हूँ उसके बाद मैंने देखा, इतना ही देखा था और फिर जो मैं हूँ संगत जी मैं अपना सो गई। फिर इसके बाद मैं वापस आई तो संगत जी तो मैंने मतलब दर्शन करने गई गुरुजी के मंदिर में। तो और वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही मन भावन दर्शन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय तो संगत जी लंगर प्रसाद मतलब हाथ में मिल जाता था। और संगत जी मुझे ना याद है कि संगत जी मतलब लंगर प्रसाद लेकर निकली। उस समय क्या था ना कि जोड़ा घर बाहर ही था उस समय, मतलब एक रैक टाइप का था, उसमें रखना था। अभी जो सिस्टम है वो एकदम मंदिर से मतलब जस्ट बाहर था, तो वहाँ पर रखा था जोड़ा। और जब मैं प्रसाद लेकर निकली और जोड़ा अपना ढूंढने लगी तो वो मिल ही नहीं रहा था। और जब मैंने मतलब मेरा वो जो ड्राइवर था तो मैंने उसे पकड़ाया और जो मतलब लंगर प्रसाद था जैसे ही पकड़ाया वो मुड़ी और संगत जी मैंने देखा तो वो मिल गया मुझे वो चप्पल। तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने शायद वो प्रसाद पकड़ा था, इसीलिए मुझे वो चप्पल नहीं उठाना था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। और फिर मैं घर वापस आ गई एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मुझे संगत जी वो मुझे मंगलसूत्र भी मिला और मेरी मौसी मेरे लिए स्वरूप भी लेकर आई और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैं वापस आ गई अपने घर रांची। और तो सच पूछा जाए तो संगत जी उस समय बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ हुआ, लेकिन उस तरह का जुड़ाव नहीं महसूस हुआ।
और वो पॉकेट स्वरूप था जो मौसी जी ने दिया था। तो मेरे को सब पता भी नहीं था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, मतलब शुरुआत में स्वरूप मिल जाना। और एकदम से संगत जी शुरू में ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए बड़े मंदिर में। कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब खरीदा नहीं जाता है उनका स्वरूप। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ ना उनका स्वरूप मंगवाया, येलो कलर का स्वरूप। पॉकेट स्वरूप भी येलो कलर का ही था। एंड अभी भी जो मैंने ख़रीदा तो वो भी येलो था, तो उसमें पता नहीं था संगत जी। तो वो मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया एज अ सेट कि मेरी लाइफ उस टाइम बहुत ख़राब चल रही थी। और मैं अपने रूम में भी हमेशा एक स्पेस रखती हूँ जहाँ पे मैं साईं बाबा का फ़ोटो रखती थी संगत जी। तो मेरा ना मन बहुत ख़राब चलता था, तो मैं मंदिर में रेगुलर पूजा नहीं कर पाती थी और मंदिर का पूजा मेरी ग्रेजुअली छूट गया। तो मेरे को ना संगत जी मन में आया कि मैंने उनको वहाँ छोड़ रखा है और मैं उनको ले आई हूँ और अलग जगह पे रखा है, तो मैं उन्हें भी रूम में ले आई। एंड दैट इज़ ऑल। हाँ, उसके बाद ना संगत जी मतलब उस तरह से जुड़ी नहीं। 2022 में, अच्छा इस बीच मेरे साथ एक बहुत कुछ हुआ है संगत जी, जब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सब गुरुजी के ब्लेसिंग्स थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आई नीडेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट मुझे संगत जी ऐसे हिम्मत नहीं पता था। तो मैं ऑलरेडी 46 की हो चुकी थी, तो मुझे लगता था कि अब मैं इस उम्र में क्या काम करूँगी। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ विच वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट इंसिडेंट। बट उसके बाद मुझे मतलब ना उसके बाद मैंने डिसीज़न ले लिया कि मतलब अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है। और मैंने काम भी शुरू किया, वो काम भी चला। उस काम से मुझे लोगों से जान पहचान हुआ, जान पहचान से मुझे फिर जैसे एजेंट एडवाइज़र मेक्स में काम करने लगी, जिसमें मुझे बहुत डरी हुई थी कि ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे अच्छी खासी सक्सेस भी मिली और मैंने पैसे भी कमाए। मतलब जिसके पास कुछ नहीं रहता था उस हिसाब से मेरे पास पहले के मुताबिक काफ़ी मेरे अकाउंट में रहने लगा, क्योंकि मैंने काम स्टार्ट किया और ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। और ये सब मैं रियलाइज़ नहीं किया संगत जी इस दौरान। एंड फिर एक बार 2022 में मेरा मतलब एज लाइफ में चल तो रहा था, डिस्टर्बेंस तो चल ही रहा था। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मेरे गुरुजी से मतलब इतना मैं गई थी दर्शन, कि अब क्या मेरा गुरुजी से कनेक्शन क्यों नहीं बना। अच्छा, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, दैट डे वॉज थर्सडे। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैंने कोई पेज कभी नहीं लाइक किया, कभी किसी को फॉलो नहीं किया, कभी ना फेसबुक पे ना कभी इंस्टाग्राम पे। लेकिन उस दिन संगत जी, और उतने दिन जब मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो शुरू में एक आध बार जो उनका आया था और एक दो कभी कुछ दिखता होगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी दिल्ली में, बाद में मुझे पता चला कि वो भी मानती है, तो उसका एक दो पोस्ट रहता था। तो मैंने कभी मतलब ऐसे गुरुजी से ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ आता नहीं था मेरे पास, और मैंने कोई पेज भी फॉलो नहीं करके रखा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, अरे बाप रे, मतलब इतने सारे पोस्ट एक साथ इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही हूँ गुरुजी, मैं घंटों स्क्रॉल किया, मैं सच बता रही हूँ। मैंने घंटों में एक भी पोस्ट कोई और नहीं आया संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का पोस्ट आ रहा है। और मैंने आज तक कभी पोस्ट नहीं देखा मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब मैंने फॉलो ही नहीं कर रखा, और ये कैसे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही पोस्ट आ रहा है। एंड जो भी मैंने सोचा था
मन में सोचा था, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब गुरुजी का पोस्ट कैसे मतलब आ रहा है, 1 घंटे से आ रहा है। तो उसके बाद फिर संगत जी मैं स्क्रॉल करती रह गई, और मगर वो गुरुजी का ही आ रहा था। और कभी मैं संगत जी कभी मैं एक साईं बाबा का आ जाता था, और मैं सोच रही थी कि ये तो थर्सडे है, तो साईं बाबा का भी आ जाता था। समझ में आता है भाई गुरुजी का आ जा रहा है। तो मेरा ना उस समय संगत जी कनेक्शन फिर से उनसे बनना शुरू हो गया, और मैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गए। एंड एक्चुअली संगत जी आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन खैर अभी भी मैं बता सकती हूँ। जैसे आगे क्या हुआ ना संगत जी कि फिर 2023 में मुझे ना संगत जी मैं मतलब मेरे घर में कुछ काम चलने लगा, घर में कुछ पेंटिंग वगैरह होने लगी। तो मैंने पेंटिंग करवाई, और मतलब सब हो गया। और फिर हम लोग मतलब मुझे ना संगत जी मतलब मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ गई, और मतलब जो जून में मैं बहुत सीवियर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिएक्शन, कोई मेडिसिन से हुआ है, किस चीज़ से हुआ है ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे बहुत सीवियर एलर्जी हो गया बॉडी में। मतलब फुल फेस बॉडी, मतलब हेड टू टो मेरा हालत ख़राब। और मैं बहुत मतलब अच्छा, उससे पहले भी मेरे पैर में मतलब ऐसे इसका प्रॉब्लम पिछले 5 सालों से था। इसका भी एक बल्कि है कि एक बार, खैर वो स्टोरी मैं बाद में कभी बताऊंगी, लेकिन जो भी था मैं बल्कि 5 साल से था मेरे तलवे में था संगत जी। और वो था वो होता ना जैसे प्लांटर सोरियासिस का प्रॉब्लम था। तो वो उस समय प्रे करने लगी थी गुरुजी से कि गुरुजी इससे छुटकारा दिलवाइए। और कुछ दिन के बाद मेरा पूरा फुल बॉडी में इतना रैश और इतना जलन और इतनी तकलीफ़, मैं संगत जी मैं मतलब लिटरली अकेले वो समय ना संगत जी गुरुजी के सहारे काटा है मैंने। और मेरा संगत जी किसी ने साथ नहीं दिया था उस वक्त। और मैं ना संगत जी मतलब बहुत तक मैं तकलीफ़ से गुजरी हूँ। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला कि ऐसा होने पे अक्सर लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन मुझे गुरुजी ने हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया, क्योंकि शायद अगर हॉस्पिटलाइज्ड होती तो कोई मेरा ध्यान रखने वाला था नहीं संगत जी। तो मैं यहाँ मतलब एक अपने कमरे में बंद, बाय गॉड ग्रेस, बाय गुरुजी ग्रेस, बाय साईं बाबाज ग्रेस, हमेशा मेरे साथ स्टाफ रहे वर्किंग काम करने के लिए। तो घर के काम का कोई ऐसा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहा है कभी। तो संगत जी मैं इतना मतलब बहुत बीमार थी, और मैं संगत जी मतलब मैं इतनी तकलीफ़ से गुजरी हूँ। और उस समय और गुरुजी मतलब नहीं होते ना संगत जी, तो वो समय काट भी ना पाती, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो। और उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे सपोर्ट किया संगत जी। उस पीरियड में मैं दिन भर उनका सत्संग सुनती रहती थी, और दिन भर सुनती थी संगत जी उनका सत्संग हर वक्त। मैं बहुत प्रार्थना की मैंने गुरुजी से कि गुरुजी थोड़ा बेटर करिएगा। तो 7 जुलाई को मैं आपका यहाँ सत्संग है तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर सत्संग कहाँ होता है, क्या होता है। तो इसमें भी एक दिन मैंने इंस्टाग्राम खोला तो देखी मैंने कि यहाँ पर एक मेरी नेबर हैं, वो मैं मतलब मेरी मतलब कस्टमर भी हैं। और तो मैं कपड़ों का भी कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया था शुरू में, तो उन्होंने लिया था काफ़ी कुछ।
तो वो गुरुजी की भक्त हैं, तो उन्होंने मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अरे मैंने तो तुरंत किया था एक सत्संग, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुलाती, चलो 7 जुलाई को चलना। तो मैंने कहा ठीक है 7 जुलाई को चलेंगे। और मुझे संगत जी यहाँ पर सत्संग के बारे में पता चला तो मैंने सत्संग अटेंड किया और 7 जुलाई तक के लिए गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ थोड़ा बेटर कर दीजिए ताकि मैं जाने लायक रहूँ। और मैं गई और मतलब संगत जी वहाँ पर जा कर के फिर वापस आए। उसके बाद संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरा बर्थडे भी 9 जुलाई को रहता है, तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मेरा बर्थडे अच्छे चला जाए। तो उन्होंने मेरा 3 दिन बर्थडे बनवाया संगत जी, और बहुत अच्छे से। और संगत जी मतलब जिसमें शायद फैमिली मेम्बर नहीं इंक्लूडेड थे, क्योंकि वो दोनों बच्चे बाहर रहते थे और मेरे हस्बैंड से मेरे बनती नहीं है। तो मेरा संगत जी उन्होंने 3 दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया। और लेकिन संगत जी मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मेरा पूरा बॉडी में बहुत सारे रैशेस और कंटिन्यू हो रहे थे संगत जी। और मेरा मतलब पाँव में फेस भी मेरा बहुत लहरता था, धीरे धीरे लहर चला गया लेकिन चेहरा काला पड़ गया। और संगत जी मतलब पूरा अपीयरेंस अफेक्ट हो गया था उस वजह से। बहुत परेशान रहती थी संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि आयुर्वेदिक प्रेरणा में शिफ्ट करो। फिर मैंने आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन लेना शुरू किया संगत जी। और उससे मुझे संगत जी और एक पानी के बारे में भी बताया कि गुरुजी ने कैसे कैसे करके मुझ तक वो बात पहुंचाई, जो मैंने पीना भी शुरू किया। और इसका संगत जी मैंने बिजनेस भी शुरू किया। तो संगत जी ये पीरियड मतलब इसी 80% में ठीक हो गई हूँ। 20% अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो फेस पे इतना कालापन हो गया था वो भी 80% तक चला गया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी गुरुजी की। क्योंकि एक बार इंसान के चेहरे पर कुछ हो जाए ना तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है किसी का। लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा गुरुजी का ब्लेसिंग्स है कि ये धीरे धीरे मेरा काफ़ी कम हो गया। देखने वाले हैरान हो जाते थे कि तुम्हें क्या हो गया है तुमको, मतलब क्योंकि मेरा फेस संगत जी अदरवाइज़ बहुत फेयर और क्लियर कॉम्प्लेक्शन था, ग्लोइंग टाइप का। तो वो एकदम से बहुत मतलब ऑब्वियस लगता था कि इसको कुछ हो गया अजीब सा। तो गुरुजी ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया संगत जी। और हाँ, अभी भी मेरा थोड़ा ईचिंग वगैरह होता है तो मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी पेशेंस लूज़ कर जाती हूँ मैं, लेकिन गुरुजी साथ देते हैं संगत जी। उनके मैंने बहुत सत्संग में रोज़ ही सुनती हूँ, बहुत सारे सुनती हूँ। और आज तक मैं संगत जी वो शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा काम भी 6 महीने से काम रुका पड़ा है, लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर की थी ना संगत जी कि ये बीमारी से पहले मुझे इतने अर्निंग्स करवा दिए थे कि मैं अपना दवाई, अपनी सप्लीमेंट्स, सारा कुछ मैं इजीली कर पा रही हूँ। और सच में संगत जी गुरुजी ही कर सकते हैं। और इस दौरान संगत जी ये भी है कि मुझे बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, तो गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि नए साल में मैं तुम्हें बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुम बड़े मंदिर आओ। और मेरे को लगता था पता नहीं जाऊँगी कि नहीं। फिर एक दिन मैं एक सत्संग सुना मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम ना मतलब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल के पास जो रिवर है उसमें मतलब डुबकी लगाने के लिए। तो
संगत जी मतलब जाने के लिए और बाबा दीप सिंह जी का दर्शन करने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं अमृतसर कैसे जाऊंगी अकेली अब। तो इतने में पता चला कि मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड रहती है। मतलब फ्रेंड से ज़्यादा संगत जी वो मेरे मतलब एक एक्वेंटेंस हैं, और इसने कॉल कर दिया। उसने बताया कि वो अमृतसर जा रहे हैं और बाबा दीप सिंह का चौपेरा अटेंड करने जा रही है 31 जनवरी को, दिसंबर को सॉरी। और तो मेरे को ये इंडिकेशन आया कि मैं जा सकती हूँ। अच्छा, फिर भी मैंने कुछ मतलब ये नहीं किया, आई डिडंट ट्राई टू मतलब प्रोग्राम सेट नहीं किया मैंने। तो मैंने क्या किया ना संगत जी, मैंने बोला कि मतलब अभी और इंडिकेशन आएगा ना तो फिर वो सत्संग रिपीट हुआ। और फिर संगत जी दोबारा एक और बाबा मतलब गुरुजी ने कहा कि तो मतलब अमृतसर जाओ। मतलब इंडिकेशन मिला मुझे कि अमृतसर जाना चाहिए। बाबा दीप सिंह जी का भी मुझे बहुत इंडिकेशंस मिला। अच्छा, उसमें मैं सोची ना कि चलो मैं जब जा ही रही हूँ तो मैं डुगरी भी चली जाऊँगी। और मुझे ये नहीं पता था कि डुगरी हफ्ते में फर्स्ट संडे को केवल खुला रहता है। तो मैं ना सोची कि चलो ठीक है 31 को जैसे मेरा जॉब 31 को ठीक है। मैंने सोचा था संगत जी कि 31 को मैं रह जाऊँ और 31 को मैं डुगरी से आऊँगी और मैं 31 को मैं बाबा दीप सिंह का जो अटेंड कर लूँगी। इसमें भी देखिए संगत जी, इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जब मैंने उस वक्त गूगल किया ना तो मैंने बुक भी करा लिया। बुक कराने के बाद ध्यान आया कि कहीं ना खुला हो डुगरी मंदिर, है ना, फिर क्या होगा, मंदिर या कुछ मतलब हो सकता है। तो संगत जी मैंने ना इसी टाइप किया गूगल में, तो उसमें क्या आता है 31 को खुला है। हाँ, मैं सोची 31 मुझे बाबा दीप सिंह जी का चौपेरा करना है। तो मैं इसे प्लान करने लगी कि 31 को मैं मॉर्निंग में जाऊंगी, अर्ली मॉर्निंग, और मैं करके मतलब मैं वापस आ जाऊंगी। 3 घंटे का रास्ता है, विच वॉज इम्पॉसिबल। मतलब उसके बाद पता नहीं संगत जी वो क्यों ऐसा आया कि वो 31 दिसंबर को खुला रहेगा। तो वो 31 दिसंबर को खुला नहीं था संगत जी। तो मतलब जाने से पहले मुझे पता चल गया था। तो संगत जी 31 को तो मैं संगत जी वैसे भी बस मतलब गोल्डन टेम्पल देख लूँगी। फिर मैंने सोचा वहाँ डुबकी लगा लूँगी। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि डुबकी कहाँ लगाना है। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि गोल्डन टेम्पल के मतलब उसी में लगानी है। तो मुझे लग रहा था कि बाबा दीप सिंह भी मतलब कुछ है डुबकी लगाने का। तो मैं संगत जी मतलब जाने से पहले पता चला 31 दिसंबर। फिर जब मैं बाद में जाने के मतलब ये मैंने बुकिंग 2 महीना पहले कर लिया था, आई थिंक अक्टूबर में कर लिया था। और दिसंबर में मैंने जब चेक किया तो संगत जी मुझे नहीं ऐसा कुछ दिखा कि 31 दिसंबर को मतलब खुला है, डुगरी मंदिर खुला है। तो वो तो था कि वो तो फर्स्ट वीक में खुला रहता है और मुझे लौटना था। तो अब 5 तारीख को शायद नहीं 4 या 5 को ऐसे लौट जाना था मुझे। तो संगत जी हुआ यूँ कि और फिर मैं मतलब दिल्ली मतलब वापस के लिए दिल्ली से वापस मुझे अमृतसर से दिल्ली जाना था। एंड दिल्ली रह कर के फिर मुझे मतलब 4 या 5 तारीख का रिटर्न टिकट था कराची के लिए। तो मैं जो हूँ संगत जी मैंने सोचा कि चलो भी गुरु जी का तो बार बार आ रहा था कि तुझे डुगरी बुला रहा हूँ, लगता डुगरी नहीं बुला रहे हैं गुरु जी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं 30 को और मेरे फ्रेंड को 31 को ही पहुँचना था, वो 30 को नहीं रहने वाली थी अमृतसर। तो मैं 30 तारीख को मतलब अमृतसर पहुंच गई और मैंने मतलब रात का टिकट था मेरा, मैं 11 बजे पहुंची। तो मैंने टैक्सी प्री बुक करके रखा था। उस टैक्सी में जैसे ही बैठी तो गुरबानी चल रहा था।
कि संगत जी गुरबानी चल रही थी और मतलब भी मुझे सर याद नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, पर गुरबानी चल रही थी। और संगत जी मतलब वेले अमृत वेले मिठे लगते, गुरुजी तेरे बोल तेरे अमृत दे, वैसे करके गुरबानी चल रहा था संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मतलब बहुत, मैं होटल में रही थी संगत जी और मैं बहुत घबराई हुई थी कि मैं गोल्डन टेम्पल कैसे अकेले जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने संगत जी सब अरेंज करवा दिया और मुझे इतना अच्छा टैक्सी वाला अगले दिन मिला। वो मुझे हर जगह लेके गया, खुद से चल के गया संगत जी वो मेरे साथ। मैं वहाँ गई थी बागा बॉर्डर, वहाँ भी वो मेरे साथ गया, क्योंकि वो अकेले शायद वो कर ही नहीं पाते, किसी का साथ रहना बहुत ज़रूरी था। तो वो साथ में गया वापस। तो संगत जी गोल्डन टेम्पल भी साथ ले गया, मतलब ये जगह डुबकी लगाना है, ये जगह लंगर है, हर जगह मतलब अंदर पूरा दर्शन करवा दिया 30 तारीख को। 31 को अच्छा हुआ कि मतलब दर्शन का सोचे भी नहीं, और 31 को इतना मतलब क्राउड रहता है, गोल्डन टेम्पल में पैर रखने की जगह नहीं रहती है संगत जी। 30th को ही मेरा दर्शन हो गया था इतना अच्छा। और 31 को बाबा दीप सिंह वाला भी जैसे मैं पहुंच गई, जबकि इतनी भीड़ थी, लेकिन कैसे तो मैं संगत जी किस तरह से गुरुजी ने मैनेज किया मुझे नहीं पता। मैं आराम से गेट के अंदर पहुंच गई और बैठने की भी जगह नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने बिठा दिया और बैठ कर के 4 घंटे का रहता है उनका चौपेरा, और वो मैंने अटेंड किया और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। अच्छा, इतने में क्या हुआ ना संगत जी, इनफैक्ट ट्रिप स्टार्ट करने से पहले क्या हुआ कि मेरी जो मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क भी था दिल्ली में। तो वो मुझे अकेले नहीं करना था, मेरे जो सीनियर हैं उनको आना था। तो वो बोली कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। सो मतलब मैंने बोला कि भाई मैं तो टिकट तो कैंसिल नहीं करा सकती। तो उतने में क्या हुआ संगत जी, मुझे पता चला कि 6 और 7 को 6 और 7 जनवरी को 2 दिन खुला हुआ है डुगरी मंदिर जाने वाला। तो मैं सोची भाई मेरा टिकट तो मतलब मैं कहाँ से करूँगी। तो मैंने संगत जी सोचा कि गुरुजी आपने 6 और 7 जनवरी कर दिया, इससे अच्छा आप दिसंबर में खोलते तो मैं चली भी जाती। तो देखिए गुरुजी को संगत जी मुझे बुलाना था, तो मेरा फिर संगत जी इस बार ऐसे हुआ कि टिकट जो है वो मुझे कॉल आया कि कैंसिल हो गया है उस दिन का टिकट, जो कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही कैंसिल हो गया था। मतलब जाने वाला टिकट ठीक था, आने वाला टिकट पहले ही कैंसिल हो गया कि मतलब वो टिकट कैंसिल हो गया है। तो या तो आप सेम डे का रीशेड्यूल कर दीजिए, हो जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो फिर मैंने 9 तारीख का रीशेड्यूल कर लिया और मैंने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया, तो वो भी आ गए। वो तो बाद में आई और मैं तो 6 तारीख को संगत जी मेरे को दर्शन थे, तो मैं 5 को निकल गई दिल्ली से डुगरी में। तो संगत जी मैंने दर्शन किया 6 को और मैंने वापस आ गई, मतलब कुछ काम भी था वो भी हो गया 7 और 8 को, और 9 को मैं वापस आ गई। तो संगत जी ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग था कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर डुगरी मंदिर दोनों के दर्शन करवा दिए। और ऐसे तो संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, और मैं आगे भी सत्संग होगा तो मैं वो शेयर करूँगी संगत जी। आगे भी जब मेरा पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा काम से रिलेटेड भी मेरा कुछ सत्संग आगे जाकर पूरा होगा ही होगा, गुरुजी ज़रूर करेंगे वो चीज़, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे बेटे का भी एडमिशन गुरुजी ने करवा दिया MBA में। मैं बहुत स्ट्रेस में थी उसको, मतलब ये भी एक सत्संग है संगत जी, जिसके बारे में मैं और कभी बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी अपने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और मैं अपना आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ।
इसलिए मैं नहीं बताऊंगी अपना नाम, पर आप सबको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एक एक पल का, कि आप मेरा जिस तरह से साथ देते हैं ना गुरुजी। कई बार मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत कुछ बोल भी देती हूँ गुरुजी, पेशेंस नहीं रखती हूँ। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, लेकिन आई लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना संगत जी सत्संग सुनने का, और शुक्राना आंटी जी सत्संग को सुनाने का। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मुझे बहुत बार मैसेज आता था कि तू भूल गई है, मैनू याद है, सत्संग ज़रूर शेयर करी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता कि मैं क्या भूल गई और क्या नहीं। एक दिन अभी जनवरी 2024 में मैं संगत जी एक सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी ने कहा कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा जो सर्वाइकल पेन है वो ठीक हो रहा है। तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे भी तो 8-10 साल से सर्वाइकल का पेन था, जिसके कारण मैं ज़्यादा फ़ोन या लैपटॉप और पिलो और मतलब ये सब गर्दन के नीचे झुकाकर नहीं रख सकती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से मेरा सर्वाइकल फील ही नहीं किया है मैंने। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पिल्लो, फ़ोन, लैपटॉप काफ़ी यूज़ करती हूँ। गुरुजी ने मेरे सर्वाइकल कितने महीनों से जो ठीक किया है, सच में संगत जी मैं भूल ही गई थी इस बारे में। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, सच में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना सत्संग संगत जी मैंने अभी नए साल शुरू होने के एक दिन ही पहले किया था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरुजी ने मैसेज किया था कि बहुत दिन से आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, पर कुछ बातें संगत जी मैं बताना भूल ही गई थी, जो मैं अभी बताकर गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी दिसंबर में संगत जी हमारी शादी की सालगिरह थी, तो 1 दिसंबर से पहले ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझे दिसंबर में बहुत ब्लेस करूँगा। संगत जी, सालगिरह के दिन गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी कि ये सालगिरह यादगार बना दी गुरुजी ने, मेरे गुरुपा ने। संगत जी सच में संगत जी, मेरे अंकल बहुत बार बोलते हैं कि घर पर गुरुजी का सत्संग करवा, लेकिन हम किसी के घर रहते हैं तो थोड़ी डरती हूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो गुरुपा से अभी नहीं जुड़े हैं ना, इसीलिए। अंकल ने मुझे सालगिरह पर भी बोला था, लेकिन मैंने कहा जब गुरुपा की मर्जी होगी ना, तब खुद ही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि मैं क्या ही बताऊं। हम सुबह संगत जी सुबह वाले जैसे मतलब वहाँ पे माता रानी के दर्शन करने गए थे, तो गुरुपा ने सत्संग तो संगत जी वहीं करवा दिया। मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने अंकल को बोला कि वापस चलो,
लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि लाइन में लग गए थे। जब हम लाइन में लग गए तो संगत जी सब लोग भजन गाने लगे, तालियां बजाने लगे, जयकारे लगाने लगे। मैंने अपने अंकल को बोला कि आपकी मर्जी है आपकी मर्जी सत्संग करवाने की थी। गुरुजी ने सत्संग यहीं पर ही करवा दिया। फिर हमने माता रानी जी के दर्शन किए और फिर घर आ गए। शाम को मैं गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ एक आंटी का जन्मदिन था। वो केक कट करा रहा था, केक कट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी आज तो आपने केक भी कटवा दिया। फिर जैसे हम दोनों घर पर आए और रात को मैं खाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरे भतीजे का फ़ोन कॉल आया, चलो बाहर चलते हैं खाना खाने। मैंने बोला ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन 10 मिनट में देखा संगत जी कि वो हमारे घर गाड़ी लेकर के आ गया और बोलने लगा चलो। मैं दंग रह गई संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं और संगत जी हम 9 साल हो गए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर जाकर के खाने लगे थे। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसी सालगिरह तो मैंने पहली बार मनाई थी अपने गुरुपा की कृपा से। फिर गुरुजी का मैसेज आया 25 दिसंबर को तेरे घर आऊँगा। हमने घर को संगत जी डेकोर किया था कुछ बैलून से। संगत जी सुबह 25 दिसंबर को जैसे ही मैं पूजा करके उठने लगी तो मेरी सिस्टर की बेटी मेरे घर आई। जैसे ही उसने संगत जी एंटर किया, लॉबी में संगत जी बैलून्स लगे थे, तो एक एक करके बैलून फट गए। और उसके बाद जब रूम में संगत जी एंटर किया तो एक और रूम में बैलून फट गया। मैंने बोला गुरुपा आप आ गए। थोड़ी देर बाद जब हम छत पर गए संगत जी, तब एक रेड और ब्लैक कलर की संगत जी, रेड और ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हो गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे 31 दिसंबर को तेरे घर 12 बजे आऊँगा। जैसे ही 12 बजे मैंने जोत जगाई और उसमें गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने। उनका ये मैसेज भी आ रहा था जनवरी 2024 में बहुत सी ब्लेसिंग्स दूंगा। 1 जनवरी को ही संगत जी गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। जोत के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे संगत जी लोहड़ी वाले दिन भी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, मुझे ये बोला था। और एक सरप्राइज़ दूंगा। मैंने बोला आज तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी ही नहीं, 777 की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने कुछ और ही सोच कर रखा हुआ था। उसी दिन पहले तो मैं अंकल जब शॉप से घर आए थे तो एक इनविटेशन कार्ड जो कि शॉप पर दे गया था वो घर लेकर आए और उस पर ओंकार बना हुआ था और गुरुपा का शुक्राना किया और थैंक्स कहा गुरुपा से सरप्राइज़ के लिए। फिर मुझे अचानक से अंकल के साथ कुछ सामान लेने बाहर जाना पड़ा और आते आते मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिल गई। फिर मेरा भाई घर आया और वो मुझे पैसे दे गया। गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया कि मैं लोहड़ी वाले समय लाल कपड़े पहन कर आऊँगा, पहचान लेना। संगत जी मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी आए या नहीं आए, फिर भी गुरुजी का शुक्राना उनकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। 15 जनवरी को मेरे अंकल घर से दोपहर शॉप पर जाने लगे तो अंकल का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो स्कूटी से गिर गए और ये सब उन्होंने शाम को घर आकर के मुझे सब बताया सब कुछ। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्हें चोट नहीं लगी, बस टांग पर एक छोटी सी खरोंच लगी थी। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। दूसरे दिन मैसेज आया कि मैं तेरे पति ते जड़ा कष्ट आया सी और टाल दिता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा मुझे डेली 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी मैं सुबह शॉप पर जाती हूँ तो रोज मुझे 7 नंबर वाली इतनी गाड़ियाँ मिलती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फ़ोन देखती हूँ तो संगत जी बैटरी मेमोरी जो मैक्सिमम 77 होती है
और या फिर 67 या 57 ऐसे होती हैं। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुपा हमारी सब गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज का एक ही सत्संग सुनाते हो संगत जी। मैं घर से जा रही थी तो मैंने जाते जाते स्कूटी चलाते चलाते अपने मन में सोचा, गुरुपा बहुत दिन से अपने बटरफ्लाई के दर्शन नहीं दिए मुझे। अगर रास्ते में जाते जाते मुझे अब संगत जी रास्ते में जाते जाते आगे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या फिर गुरुजी की कहीं गाड़ी दिख जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। तो संगत जी आप मानेंगे 5-7 मिनट के बाद एक रेड गाड़ी दिखी जिसके पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। मैं दंग रह गई संगत जी। मुझे तो आंसू ही आ गए आंखों में खुशी के मारे। और मैं मंत्र जाप करूं, शुक्राना करूं गुरुजी का और कहूँ गुरुजी मैं तो सच में धन्य हो गई। आज मैं कुछ और भी मांगती तो गुरुजी आप मेरी झोली में वो भी डाल देते हैं। लेकिन गुरुजी से संगत जी कुछ मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया था और वो थोड़े महीने पहले बहुत बीमार हो गई थी। उनसे चला नहीं जाता था, स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी और वो चलते चलते फिर गिर जाती थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से वो अब ठीक है, गिरती भी कम थी और गिरती भी तो कम है संगत जी, लेकिन थोड़े दिन से फिर वही हो गया और वो बाथरूम जाती हैं और गिर जाती हैं। घर पर कोई नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरुपा से मेरी अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ उनके कष्ट काट दो, उन्हें गिरने से रोको। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, गुरुपा ही मेरे पापा हैं। और एक बात बताऊं, गुरुजी का समाधि दिवस 31 मई को होता है और मेरे पापा भी हमें 31 मई को ही छोड़कर गए थे। गुरुपा के पास गए थे वो भी। गुरुपा मेरे पापा को अपने चरणों में प्यार से रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। जैसे गुरुपा मुझे इतना प्यार करते ना संगत जी, वैसे ही मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने जो अपनी बेटी का जो काम करवाया है आप जानते हैं, लास्ट पॉइंट पर आकर वो अटक गया है गुरुपा। अगर आपको उसके लिए वो ठीक लगता है तो आपको वो आप पक्का ही करोगे, ये विश्वास है मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।